कल मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिप्टी सीएम का ऑफिस है वहां पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया। और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे हो। तो एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार है ही नहीं तो अगर एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार होता तो आज गुजरात में रेड हो रही होती। हुज ट्रेजेडी हो गई गुजरात में। कौन कर रहा है? वहां पे सीबीआई रेड नहीं कर रहे, वहां पे ईडी रेड नहीं कर रही, यहां पे हो रही है ईडी सीबीआई रेड। मुझे जेल भेजेंगे, उन लोगों को जेल भेजते। इनके ही तो लोग हैं वो करा रहे हैं, 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं। तो मुद्दा तो असली है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोक के सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे, करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं है। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर। अभी मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जैसा कि आम आदमी पार्टी के बाकी सभी लोग कर रहे हैं, असली सवालों से जिस घोटाले की जांच हो रही है उसका जवाब देने की जगह सारी दुनिया की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ये शिक्षा का मॉडल, ये स्वास्थ्य का मॉडल, उनकी जांच भी होगी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन अभी ये जो आपने शराब के माफिया से साठगांठ की है, इसके बारे में आप बताओ। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने ये नहीं बताया कि दिनेश अरोड़ा से उनका रिश्ता क्या है। दिनेश अरोड़ा के यहाँ पे जो उनकी फोटो आ रही है दिनेश अरोड़ा के साथ, जिसको करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया है, उसके साथ मनीष सिसोदिया के क्या संबंध हैं। विजय नायर ने जो पैसों का लेन देन किया, उस विजय नायर से मनीष सिसोदिया के और अरविंद केजरीवाल के क्या संबंध हैं, इसके बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी। दिनेश अरोड़ा के बारे में, विजय नायर के बारे में 144 करोड़ रुपए जो शराब माफिया के माफ कर दिए मनीष सिसोदिया ने, वो क्यों माफ किए इसके बारे में नहीं बता रहे। 30 करोड़ रुपए जो एयरपोर्ट जोन के थे, उसका जो खेल हुआ है उसके बारे में मनीष सिसोदिया नहीं बता रहे हैं। और ये जो सैकड़ों ठेके दिल्ली की गलियों में खोले गए, दिल्ली में जिस प्रकार से शराब नीति को, गैर कानूनी शराब नीति को लागू करने की कोशिश की गई, फिर जब सीबीआई की जांच हुई तो वो शराब नीति को वापस ले लिया गया। ये घोटाले हैं, इसमें सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए का भी घोटाला है, जनता को नशे में ढकेलने की भी कोशिश है। और इस पूरे शराब माफिया का सरगना कौन? मनीष सिसोदिया।
और वो लोग दिनेश अरोड़ा, विजय नायर जैसे लोग जो कि अरविंद केजरीवाल के भी खास हैं, इनके बारे में ना बोल के कुछ भी बात घुमाते रहो। तो मनीष सिसोदिया एक तरह से उस चोर की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो अपनी चोरी पकड़े जाने पर इधर उधर की बात करके ध्यान भटकाने की निर्लज्ज कोशिश करेगा। तो पूरा देश देख रहा है आज इनकी चोरी। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी गिरफ्तार है, मनीष सिसोदिया पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार, कट्टर बेईमान, कट्टर चोर, ये पूरा देश देख रहा है। मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब मीडिया के बंधुओं ने उनसे पूछा कि दिनेश अरोड़ा को आप जानते हो, तो मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए। मनीष सिसोदिया एजुकेशन की बात, हेल्थ मंत्री को अंदर करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि अरुण पिल्लई से उन्होंने कितने पैसे लिए। ये नहीं बताया कि विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल का साथी भी है, मनीष सिसोदिया के साथ भी फोटो में, इनकी पार्टी में आजकल फरार है, भागा हुआ है, जो पैसे का लेन देन करता था उससे इनका क्या संबंध है। जो दिनेश अरोड़ा जिसने पैसे का लेन देन किया, जो आज फरार है पिछले 1.5 महीने से, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने यह भी नहीं जवाब दिया उससे उनका क्या संबंध है। और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ऋषि बाली से 3 करोड़ रुपया लिया, बरिंदर ढल के थ्रू, ब्रिंडको के थ्रू। इसी तरह अशोक जैन एनवी डिस्टिलरी के मालिक से भी 3 करोड़ रुपया लिया मनीष सिसोदिया ने, अरुण पिल्लई के थ्रू। जसदीप चड्डा से 3 करोड़ रुपया लिया और 1.5 करोड़ रुपए के क्रेडिट नोट लिए मनीष सिसोदिया ने, वो फैक्ट्री खोलने के लिए जो पंजाब में उसकी बंद की थी। सबको ब्लैकमेलिंग करना, उनसे पैसे ऐंठना, लूटने का काम मनीष सिसोदिया करें। और आज पीसी में आके बजाय एक्साइज पॉलिसी में 12% जो कमीशन उन्होंने तय की थी, वो क्यों तय की थी और 6% कमीशन किसको जारी थी, इसका जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया। और बार बार ये कहा एजुकेशन, हेल्थ पे हमें रोका जा रहा है। आपको कोई नहीं रोक रहा, आपको केवल और केवल करप्शन करने से मोदी जी रोक रहे हैं। देश में किसी को मोदी जी करप्शन नहीं करने देते, आपको भी मोदी जी करप्शन नहीं करने देंगे। और आप कितनी भी कोशिश करो मनीष सिसोदिया, अब ये सच्चाई सामने आ चुकी है, तुमने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, तुम बच नहीं पाओगे।